गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताए थे सीजन चेंज के बारे में कि अर्थ के पोजीशन के चेंज होने की वजह से सीजन में चेंजेज आता है अर्थ पर। अर्थ का पोजीशन सूरज के पोजीशन के अनुसार बदलते रहता है और ये अर्थ के पोजीशन के बदलाव को ऐसे ही हमारे यहाँ यानी अर्थ पर सीजन चेंज होता है। अब देखिए, फिर आप बैक फिगर आप लोगों को बार बार बोले हैं, फिगर को सामने रखिए 3.3 उसको देखिएगा। उसमें देखिए, इसके पहले बताए थे हम कि 21 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। 21 जून को हमारे अर्थ का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जो उत्तरी गोलार्ध है, जो नॉर्थ साइड है, उसका झुकाव सूरज की तरफ है, यानी सन रेज डायरेक्ट फॉल ऑन अर्थ। सन रेज का डायरेक्ट फॉल उसमें ऑन अर्थ ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सन रेज का डायरेक्ट फॉल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होता है उस समय, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे कंट्री से होकर पास करता है। एज ए रिजल्ट दिस एरिया रिसीव्स मोर हीट, और यही कारण है कि इस एरिया में सबसे ज़्यादा हीट होता है। और द एरिया नियर द पोल्स रिसीव्स लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन इज स्लैंटिंग। इसके पहले चैप्टर में लोग बताए हैं कि जो एरिया नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ रहता है वहाँ पर सन रेज स्लैंटिंग पड़ता है, तिरछा पड़ता है, और इसकी वजह से वहाँ पर सन हीट बहुत कम होता है। द नॉर्थ पोल इज इंक्लिन्ड टुवर्ड्स द सन एंड द प्लेसेज बियॉन्ड द आर्कटिक सर्किल एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस डे लाइट फॉर द अबाउट 6 मंथ। आप सुने होंगे कुछ लोग कहते हैं 6 महीना का दिन 6 महीना का रात। यह वही समय है यहाँ पर। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है इसका 21 जून से लगभग 21 जून के पहले से ही और 22 दिसंबर के पहले तक लगभग 6 महीने तक आर्कटिक सर्किल जो है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, वहाँ पर कंटिन्यूअस डे लाइट यानी हल्का प्रकाश, हल्का दिन 6 महीना तक दिखाई पड़ता है। और ठीक उसके अपोजिट जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर 6 महीना तक लगभग लाइट नहीं दिखता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि यहाँ पर लगभग 6 महीने का दिन हुआ। ए लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन। इट इज समर इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। यह वह समर का रीजन है नॉर्थ ऑफ इक्वेटर के उत्तरी भाग में, जहाँ पर लगभग 6 महीना तक गर्मी पड़ती ही रहती है। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट, सबसे लंबा दिन जून में होता है 21 जून को, और उस दिन सबसे छोटी रात होती है। ठीक उसके अपोजिट साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑल दिस कंडीशन आर रिवर्स। सारी परिस्थितियां इसके उल्टा होता है, यानी यहाँ पर विंटर सीजन रहता है। नाइट्स आर लॉन्गर देन डे, जैसे यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डेज आर लॉन्गर देन नाइट, उस तरह से साउदर्न हेमिस्फीयर में नाइट्स आर लॉन्गर देन डे, यहाँ पर रातें लंबी होती है। और दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोल्स्टिस। जिस पोजीशन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है, रातें छोटी होती है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में रातें बड़ी होती है, दिन छोटा होता है, उसको बोलते हैं समर सोल्स्टिस।
याद रखेंगे। एक याद रखिएगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये नॉर्दर्न में दिन बहुत बड़ा होता है, 21 जून से लेकर के 22 दिसंबर तक दिन बहुत बड़ा होता है, और रातें ये 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, और धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है, और सबसे छोटी रात होती है, और धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है, बढ़ते चला जाता है, रात बढ़ती चली जाती है, दिन छोटा होता चला जाता है। तो ठीक इसके अपोजिट रिवर्स साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है। तो इस तरह के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो बड़ा दिन होता है और सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो अर्थ पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोल्स्टिस। इस पोजिशन को, अर्थ के इस पोजिशन को, यानी 21 जून से 22 दिसंबर तक के पोजिशन को समर सोल्स्टिस कहते हैं। फिर उसी तरह से ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स डायरेक्ट रेज। अब फिगर पर ध्यान दें अपने बुक के फिगर पर, उसमें अब देखिए जो साउदर्न हेमिस्फीयर है इसमें सन रेज ज़्यादा पड़ना शुरू हो गए हैं धीरे धीरे। सूरज के जो 22 दिसंबर के बाद, 22 दिसंबर के बाद सन रेज साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ ज़्यादा पड़ना शुरू हो गए हैं, और यह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। और इस तरह से जैसे आपको इधर बताए थे हम 21 जून से 22 दिसंबर तक, उस तरह से फिर 22 दिसंबर से मार्च होते हुए तो 21 जून तक ये साउदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा गर्मी पड़ती रहती है, और इसकी वजह से, और यहाँ पर इस समय फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठीक इसके रिवर्स होता है। जैसे पहले बताए थे कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट सन रेज पड़ता है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में उसके रिवर्स होता है। उसी तरह से जब 22 दिसंबर के बाद जब साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, वह सन रेज के सामने होता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उसके रिवर्स में होता है, और इसको बोलते हैं विंटर सोल्स्टिक्स। विंटर सोल्स्टिक्स में साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी ज़्यादा पड़ती है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कम पड़ती है। साउदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट रेज रहता है सन रेज, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं रहता है। और समर सोल्स्टिक्स में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट सन रेज रहते हैं और साउदर्न हेमिस्फीयर में नहीं रहते हैं। तो इसको याद रखेंगे, समर सोल्स्टिक्स और विंटर सोल्स्टिक्स। अब एक चीज ध्यान दें, ऑन 21 मार्च एंड सितंबर 23 डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। ये दो ऐसा दिन है, 21 मार्च और 23 सितंबर, जब सन रेज डायरेक्ट फॉल करता है इक्वेटर पर। हम लोगों का कंट्री इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है, वही बात कर रहे हैं हम। 21 मार्च और 23 सितंबर की, तो उस समय डायरेक्ट सन रेज ऑफ सन फॉल ऑन इक्वेटर, ये इक्वेटर पर फॉल करता है, और इसके वजह से इस पोजीशन को हम एट दिस पोजीशन नाइदर ऑफ द पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। यहाँ पर पोल सन की तरफ नहीं होते हैं, सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज। यहाँ पर न नॉर्थ पोल सन की तरफ होते हैं, न साउथ पोल सन की तरफ होते हैं, सनराइज की तरफ, इसलिए पूरा अर्थ पर इक्वल डे और इक्वल नाइट होता है पूरे अर्थ पर। यानी 21 मार्च को और 23 सितंबर को इक्वेटर पर एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड नाइट्स, इसलिए इसको कहते हैं इक्विनॉक्स। ध्यान रखेंगे। फिर बताते हैं इसको। ऑन 21 मार्च एंड सितंबर 23 डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल ऑन इक्वेटर। सन रेज इक्वेटर पर पड़ते हैं। एट दिस पोजिशन नाइदर ऑफ पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड सन,
ना पोल सन की तरफ मुड़ता है। इसलिए होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स, पूरा विश्व उस समय इक्वल डेज और नाइट्स एक्सपीरियंस करता है, फील करता है, महसूस करता है। और इस दोनों दिन को हम लोग बोलते हैं इक्विनॉक्स, 21 मार्च और 23 सितंबर, इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। साथ ही साथ 23 सितंबर इज ऑटमन सीजन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसलिए कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उस समय सनराइज की तरफ होता है। और 21 मार्च को ऑटमन साउदर्न हेमिस्फीयर सनराइज की तरफ होता है, इसलिए साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटमन सीजन होता है। 21 मार्च को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होता है और 23 सितंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटमन सीजन होता है। ये उसके रिवर्स फिर याद देखेंगे। 21 मार्च को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग, जबकि 23 सितंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटमन। 21 मार्च को साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटमन, जबकि 23 सितंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटमन। ये उसके एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, रिवर्स होते हैं। तो इस तरह से हमारे सीजन होते हैं। तो इस तरह से हम आप लोगों को बताए अर्थ के मोशन को, रिवोल्यूशन, रोटेशन को। इस तरह से आपका चैप्टर खत्म होता है और बाकी कुछ नहीं है इसमें। अब आप इसका क्वेश्चन आंसर करें। क्वेश्चन आंसर में जो प्रॉब्लम होगा आप लाइव क्लास में से पूछ सकते हैं। थैंक यू।